हेलो बॉयज, कैसे हो तुम सब। हाँ, जानता हूँ कि काफी टाइम से वीडियो नहीं आई है, लेकिन अब से रेगुलर आएगी वीडियो, तो डोंट वरी। तो अपने टोनी स्टार्क ने 11 साल एमसीयू को दे दिए, जिसमें हमने काफी सारी लेजेंडरी मूवमेंट्स देखे आयरन मैन के। ऐसे ही आज हम बात करेंगे आयरन मैन 1 से लेकर एपिक मूवी एवेंजर्स एंड गेम तक आयरन मैन ने जितनी भी मिस्टेक्स करी हैं, उसकी लाइफ टाइम मिस्टेक्स और उसके सॉल्यूशन के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। बहुत सारी आयरन मैन की ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसके उन्होंने बहुत अलग अलग सोल्यूशन निकाले, और काफी सोल्यूशन ऐसे थे जिसमें उन्होंने काफी डिफरेंट टाइप की इन्वेंशन करी। तो आयरन मैन के फैन हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शुरू करते हैं आयरन मैन 1 से। जब आयरन मैन अफगानिस्तान में खो जाता है और वो वापस अमेरिका जाने के लिए उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। ये सेम प्रॉब्लम उसकी खास लोगों के साथ ना हो, इसके लिए वो सूट्स में जीपीएस लगाना शुरू कर देता है, जैसा कि उसने वॉर मशीन और स्पाइडरमैन के सूट्स में भी लगाए थे जीपीएस, जिनकी मदद से वो उनको ट्रैक कर पा रहा था। नंबर 2 आती है आइसिंग प्रॉब्लम। जब ज्यादा उड़ने के बाद, यानी कि आयरन मैन 1 में जब वो काफी ज्यादा हाइट के ऊपर चला जाता है, ऑलमोस्ट स्पेस के एटमॉस्फेयर में पहुंचने के बाद उसके सूट में फ्रीजिंग प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, यानी कि उसका सूट बर्फ के अंदर जमने लगता है, और ऐसा होता तो आयरन मैन की जान भी जा सकती थी। इस प्रॉब्लम को अपने टोनी भाई ने ठीक किया अपने सूट में एक गोल्ड टाइटेनियम का यूज करके, जो इस फ्रीजिंग प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन था। नंबर 3, आयरन मैन 2 में जब विप्लैश से लड़ते हुए आयरन मैन के पास सूट नहीं था, तो वो उस टाइम नियरली मरने से बचता है, जिसके लिए वो एक ऐसा सूट बनाता है जिसको आयरन मैन खुद कंट्रोल करेगा, जिसके बाद वो आर्मर ऑटोमेटिक, जब भी टोनी स्टार्क को आर्मर की जरूरत होगी तो वो आर्मर ऑटोमेटिक टोनी स्टार्क के पास आ जाएगा। एंड इन्फिनिटी वॉर में उसने नैनो पार्टिकल्स का सूट बनाता है, जिससे वो जब चाहे जहां चाहे अपना सूट पहन सकता है। नंबर 4, एवेंजर्स मूवी के अंदर जब आयरन मैन और थॉर की फाइट होती है, उस टाइम थॉर का अटैक टोनी स्टार्क अब्सॉर्ब कर लेता है, और अब्सॉर्ब करने के बाद उसको फायर करता है। एंड उसके बाद होता यह है कि टोनी स्टार्क का सूट काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है, एंड वो इस चीज को ठीक करने के लिए एक लाइटनिंग रिफोकसर लगाता है, जो किसी भी एनर्जी को चैनल करके या फिर अब्सॉर्ब करके अपने एनिमी पर मार सकता है। ऐसा करते टाइम टोनी स्टार्क का सूट डिस्ट्रॉय भी नहीं होता, और ऐसा ही सीन हमने एवेंजर्स एंड गेम में भी देखा था, जब थॉर की लाइटनिंग को अब्सॉर्ब करके टोनी स्टार्क थैनोस के ऊपर हमला करता है। नंबर 5, एवेंजर्स मूवी की एंडिंग तुम्हें याद ही होगी, और वो भूल भी कौन सकता है, जिसमें अपना आयरन मैन चितौरी पोर्टल के अंदर जाता है एक न्यूक्लियर मिसाइल लेकर, और इसमें भी टोनी की जान को काफी ज्यादा खतरा था, और ऐसे सिचुएशन के लिए टोनी एक नया सूट बनाता है जिसका नाम था मार्क 42, जिसे टोनी स्टार्क कहीं से भी कभी भी कंट्रोल कर सकता है, और उसके लिए सूट एक रिमोट कंट्रोल कार की तरह होगा, जिसे कंट्रोल करने के लिए टोनी स्टार्क को सूट के अंदर नहीं बैठना पड़ेगा, और साथ ही में उस सूट का वो एक पार्ट उसे वो अलग से कंट्रोल कर सकता है, यानी कि टोनी स्टार्क घर बैठे बैठे अपने सूट का कंट्रोल करके पूरी दुनिया को बचा सकता था। ऐसा सूट बनाया था टोनी स्टार्क ने। नंबर 6, एवेंजर्स मूवी में टोनी को रियलाइज होता है कि इतने एवेंजर्स ठीक से चित्तौरी आर्मी को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पा रहे, और साथ ही में आसपास की प्रॉपर्टी को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, जिसे कम करने के लिए अपना टोनी बनाता है अपनी खुद की आयरन आर्मी, जिसका नाम वो रखता है आयरन लीजन, जिसे जार्विस और टोनी मिलके कंट्रोल करते थे। नेक्स्ट, आयरन मैन जानता था कि हल्क कभी भी हल्क आउट हो सकता है, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, और ऐसा होता भी है एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के अंदर। और लकीली टोनी भैया ने हल्क को रोकने के लिए वेरोनिका नाम की एक एआई बनाई थी, और साथ ही में उसने एक हल्क बस्टर आर्मर भी क्रिएट किया था। एंड अगर हल्क बस्टर आर्मर नहीं होता तो एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में अल्ट्रॉन से पहले मे बी हल्क पूरे एवेंजर्स को खत्म कर सकता था। नंबर 8, एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी से ही है। हल्क और टोनी की फाइट के बीच में टोनी स्टार्क ये चीज नोटिस करता है कि उसकी काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स के ऊपर भी हल्क के ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा, तो वो अपने नैनो टेक्नोलॉजी वाले सूट में काफी सारे हैवी आर्म ब्लास्टर लगाता है, जो कि हल्क को नॉकआउट करने के लिए काफी थे, और हमने इन्फिनिटी वॉर में भी देखा था कि उन सूट में लगे हैवी आर्म ब्लास्टर की मदद से वो थैनोस को भी काफी हद तक रोक भी पाया था। नेक्स्ट, आयरन मैन 3 में टोनी का आर्मर डिस्चार्ज हो जाता है, और उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था ठंड में, और वो ऑलमोस्ट ठंड के अंदर जमने ही वाला होता है। एंड अगेन पीटर के साथ ये प्रॉब्लम ना हो, तो वो उसके सूट में एक हीटर लगा देता है, जो लो टेम्परेचर होने के बावजूद भी स्पाइडरमैन की बॉडी को वार्म यानी कि गर्म रखेगा। नंबर, इन्फिनिटी वॉर से पहले जरूरी नहीं था कि आयरन मैन का सूट हमेशा उसके साथ ही रहे, और टोनी स्टार्क के दिमाग में भी ये बात आती है। तो सिविल वॉर मूवी के अंदर एक ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट होती है जब टोनी का आर्मर उसके पास नहीं था, तो उस चीज को टैकल करने के लिए उसने अपनी वॉच में नैनो पार्टिकल्स डाल रखे थे, जो एक ब्लास्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं जब विंटर सोल्जर आयरन मैन पर हमला करता है, और इनका यूज करके टोनी एटलीस्ट खुद को तो बचा ही सकता है। नंबर 12, सिविल वॉर में हमने देखा कि आयरन मैन को उड़ने के टाइम पर अपने हाथ का यूज करना पड़ रहा था, और उस टाइम टोनी स्टार्क अपने ब्लास्टर का यूज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से टोनी स्टार्क को अटैक करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, और इसका सोल्यूशन निकालता है वो अपने आर्मर में फ्लाइंग स्टेबलाइजर डिवाइस डालकर। वो ये चीजें अपने सूट में ऐड करता है, जिसे हमने एवेंजर्स एंड गेम मूवी के अंदर देखा था, और इनके होने की वजह से टोनी आराम से
फ्लाई करते हुए काफी ज्यादा अटैक्स फायर कर सकता है। नंबर 13, हमने देखा कि सिविल वॉर में टोनी के आर्मर की स्पीड इतनी कम थी जिसकी वजह से कैप्टन अमेरिका बच जाते हैं और वो अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए अपने सूट में जेट बूट्स लगाता है। इसे हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखा था। नेक्स्ट डिटेल काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी में जब थैनोस से फाइट करते करते उसके हाथ से गाउंटलेट लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी और इस चीज को वो फिक्स करता है एवेंजर्स एंड गेम मूवी के अंदर, जब वो नैनो पार्टिकल्स का यूज करके एक इन्फिनिटी गाउंटलेट बनाता है जिसकी हेल्प से वो स्नैप भी कर सकता है। इससे होता यह है कि जैसा इन्फिनिटी वॉर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी थैनोस के हाथ से गाउंटलेट लेने में, वैसे सेम प्रॉब्लम इन एवेंजर्स एंड गेम में फेस नहीं करनी पड़ी थी। तो यही थी वो कुछ डिटेल्स जो मैंने आयरन मैन 1 से लेकर एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क से रिलेटेड नोटिस करी थी। और स्पाइडरमैन के 105 सूट के बारे में जानने के लिए तुम ये स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियो को देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, जिसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मिलेंगे अगली वीडियो में।